जिस तरह से आज के दिन भारत रत्न देखिए रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। तमाम दिग्गज मेहमान पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम मेहमान यहां पर पहुंचे, उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं और याद कर रहे हैं, क्योंकि ये लम्हा पूरे देश को भावुक करने वाला, ये लम्हा उन्हें श्रद्धांजलि देने का, जिस तरह से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, चाहे हम बात करें मानवता की, जिस तरह से उन्होंने मिसाल पेश की, वाकई में वो काबिल तारीफ। ये तस्वीरें जिस तरह से बिजनेस में ईमान, ग्लोबल शान और आज पूरा देश याद कर रहा है उस रतन टाटा को, जिन्होंने कई सीख दी लोगों को अपने जीवन में। वर्ली में रतन टाटा का अंतिम संस्कार, अमित शाह ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी और तमाम दिग्गज हस्तियों ने भी आज रतन टाटा को याद किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हर क्षेत्र से, चाहे बात राजनीति की हो, बात चाहे कला क्षेत्र की हो या उद्योग जगत की हो। ये तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है और नमन किया जा रहा है। जिस तरीके से रतन टाटा की भूमिका रही है उसे हर कोई याद कर रहा है, नमन कर रहा है। ना सिर्फ उन्होंने खुद के लिए सोचा, खुद के विकास के लिए काम किया, बल्कि भारतवासियों के विकास के लिए काम किया है। वो ना सिर्फ एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बल्कि गरीबों की भलाई के लिए हर वो एक काम किए, कई प्रोजेक्ट्स लेकर आए। तो अनामिका सिंह इस समय वर्ली से जुड़ गई हैं लाइव पूरी जानकारी के साथ। अनामिका, फिलहाल ताज़ा तस्वीरें कैसी? क्योंकि देखिए तमाम दिग्गज मेहमान पहुंचे। 86 साल की उम्र में जिस तरह से रतन टाटा ने अंतिम सांसें ले, वाकई में पूरे देश के लिए, विश्व के लिए खबर काफ़ी दुखदाई। अनामिका, देखिए खबर बहुत दुखदाई है, लेकिन ये एक शाश्वत सत्य है जिसका सामना आज पूरा देश कर रहा है रतन टाटा के तौर पर। और इसीलिए देखिए जो अंतिम विदाई है वो यहाँ पे दी जा रही है। हालांकि सुबह से ही अंतिम दर्शन के लिए जो लोगों का तांता था वो लगा हुआ था, लेकिन अंतिम यात्रा खत्म हो चुकी है। अब बारी है अंतिम विदाई की, अंतिम संस्कार की। लिहाजा जो राजकीय सम्मान के साथ जो पहले ही ऐलान किया गया था और जिस तरीके से जो उसकी प्रक्रिया है उसको यहाँ पे अपनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए अभी आपको रामदास अठावले दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जो कि डेप्यूटी सीएम है, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू से लेकर के तमाम जो देश के अलग अलग राज्यों के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि रतन टाटा की जब हम बात करते हैं तो शायद ऐसा कोई राज्य होगा जो उनके उद्योग से अछूता रह गया होगा। इसीलिए राज्य में चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बना हो किसी भी कार्यकाल में, उसे इस बात का अंदाजा है कि उनके राज्य में अगर टाटा की नींव पड़ी तो रतन टाटा ही थे जिसने उस राज्य के नौजवानों को मौका दिया उनके साथ जुड़ करके, ग्रुप से जुड़ करके काम करने का। सेक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स में जिस तरीके से यहाँ पे मौका दिया गया, तो आज न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि नौजवान भी आज इस बात को सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि उन्होंने आज क्या खोया है। क्योंकि रतन टाटा जैसी पर्सनैलिटीज, उनके जैसे व्यक्तित्व विरले ही मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। और इसीलिए आज जो क्षति हुई है वो क्षति इतनी भारी है कि रतन टाटा दोबारा कोई शायद बनने की सोचे तो वो भी उसे लगेगा कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लगभग असंभव है। क्योंकि जो उनका सफ़र रहा वो बहुत ज़्यादा न सिर्फ शानदार रहा, बल्कि कई बार उठा पटक भी आते हैं बिजनेस में। और कई बार ऐसा भी होता है कि कहा जाता है कि जो बिजनेस है वो काजल की कोठरी है, लेकिन रतन टाटा के लिए कभी कुछ काजल की कोठरी नहीं रहा। क्योंकि बिल्कुल बेदाग साफ बोलने वाले और बिल्कुल अपनी छवि को साथ लेकर चलने वाले और अपने काम के जरिए दुनिया भर में अपना डंका बजवाने वाले रतन टाटा अगर आज उनकी अंतिम विदाई हम कर रहे हैं तो बेशक आज हर देशवासी जो है तकलीफ में है, दुख में है। दुख इस बात का भी है कि रतन टाटा जिस तरीके से पॉजिटिव वे में सबसे मुलाकात करते थे, मिलते थे, इतनी बड़ी शख्सियत होकर के भी जिस तरीके से वो बिल्कुल ग्राउंडेड थे और जिस तरीके से वो सोशल सर्विस करते थे। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे इलाज कराने वाले लोग हैं जो आज याद करते होंगे अगर उनके फैमिली मेंबर्स में किसी ने भी टाटा कंसल्टेंसी या टाटा हॉस्पिटल में इलाज करवाया होगा। तो ये मैं तो शायद बता भी ना पाऊँ, इसकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि शायद मैं कंफ्यूज हो जाऊँ कि मुझे टाटा के किस सेक्टर की बात करनी है और किस समूह के किस उपलब्धि के बारे में जिक्र करना है। तो ये अनामिका, भारत ने आज एक रत्न खोया है, एक ऐसा रत्न जिसने हमेशा दरिया दिली दिखाई, एक ऐसा रत्न जिसने टाटा को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। और यही वजह है कि पूरा देश आज कह रहा है कि हाँ, अब कोई रतन इस दुनिया में आने वाला नहीं और वो हमेशा हम लोगों के बीच जिंदा रहेंगे। अनामिका। जी सर।
बिल्कुल, देखिए रतन टाटा को 53 साल की उम्र में 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े टाटा समूह का चेयरमैन बना दिया गया और वो इस चेयर पे रहे करीब 2012 तक, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने करीब एक सदी पहले कर दी थी। तो जो टाटा टेलीकॉम कंपनी है, टाटा चाहे टेली सर्विसेज की बात करें या फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें, तो जिस तरीके से उसकी लिस्टिंग हुई, बाद में चेयरमैन पद से हटने के बाद टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स के बाद जो चेयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो वो इकलौते चेहरे रतन टाटा ही थे जिन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में, मतलब ऐसा नहीं होता है कई बार कि हम किसी एक क्षेत्र के महारथी हो जाते हैं, एक क्षेत्र में महारत हासिल कर लेते हैं, लेकिन रतन टाटा वो शख्सियत थे जो न सिर्फ गाड़ियां, इस वजह से हर कोई उन्हें याद कर रहा है, हमेशा याद भी करेगा, क्योंकि ये जो क्षति हुए उसकी कोई भरपाई कभी नहीं कर सकता है। और इस वजह से कहा जा रहा है कि रतन टाटा जैसा कोई रतन शायद वापस कभी ना लौट के आ पाए। हम आपका एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। वर्ली शमशान तक गृह यात्रा पहुंची और तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंतिम यात्रा पहुंच चुकी है, राजकीय सम्मान उनको दिया जा रहा है।